क्या पाकिस्तान जल्द ऐसी हाइपरसोनिक ताकत हासिल करने जा रहा है जो पूरे खित्ते का तवाजुन बदल दे? तुर्की ने दुनिया को चौंका दिया है अपने नए टेफन ब्लॉक 4 मिसाइल से, जो मैक 5 से जायद रफ्तार, मोहलिक दुरुस्तगी और तबाहकुन ताकत रखता है। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान इस खुफिया गेम चेंजर टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल करने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो जनूबी एशिया की ताकत का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम बताएंगे वो हकाइक जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तुर्क सदर रिसेप तैयब अर्दोगन ने सरकारी दिफाई इदारे रोकेत्सन की तौसीशुदा पैदावारी तनसीबात की इफ्तिताही तकरीब के दौरान तुर्की के पहले हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टेफन ब्लॉक 4 की मंजूरी दे दी है। इस पेशरफ्त के बाद तुर्की उन ममालिक की सफ में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक हमलावर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुके हैं। 7 टन से जायद वजन और तकरीबन 10 मीटर लंबाई रखने वाला ये मिसाइल पहले के टेफन वर्जन्स के मुकाबले में बहुत बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ये मिसाइल मैक 5 से जायद रफ्तार हासिल कर सकता है, यानी तकरीबन 6100 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा, जिसके बाइस इसे रोकना इंतहाई मुश्किल समझा जाता है। इलाकाई दिफाई माहिरान के मुताबिक ये निजाम दूरमार और इंतहाई दुरुस्त हमलों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, खास तौर पर मजबूत फौजी अहदाफ के खिलाफ। टेफन ब्लॉक 4 की रेंज 800 से 1000 किलोमीटर बताई जा रही है और ये कसीरुल मकासिद हाई एक्सप्लोजिव वारहेड से लैस है। इसे फजाई दिफाई निजाम, कमांड एंड कंट्रोल मराकज, फौजी हैंगर्स और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। रोकेत्सन ने 2025 में $2 अरब से जायद कारोबार रिपोर्ट किया, जो बढ़ती हुई मुल्की और बरामदी तलब के 22 तकरीबन 50% इजाफा था। मिसाइल की सीरियल पैदावार रवा साल के आखिर में कामयाब आजमाइशी मराहिल के बाद शुरू किए जाने का इम्कान है। इस वक्त सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना ही इस दर्जे के ऑपरेशनल हाइपरसोनिक निजाम रखते हैं। इसलिए तुर्की की ये कामयाबी मशरिकी बहिराए रूम, बहिराए अस्वद और मशरिक वस्ता में तस्वीराती तवाजुन बदल सकती है। पाकिस्तान के लिए, जो तुर्की का करीबी दिफाई शराकतदार है, ये पेशरफ्त फौरी अहमियत रखती है। इलाकाई ज़राए बलाग के मुताबिक पाकिस्तानी अस्करी टीमें जल्द इस निजाम का जायजा लेने तुर्की जा सकती हैं। दोनों ममालिक के दरमियान पहले ही ड्रोन्स, बहरी जंगी जहाजों और गाइडेड असलहे के शोबों में ताउन जारी है। पाकिस्तान के मौजूदा बैलिस्टिक जखीरे में शाहीन 3 शामिल है, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर तक बताई जाती है। ताहम इसमें वो हाइपरसोनिक मैनूवरेबिलिटी मौजूद नहीं जो अब तुर्की पेश कर रहा है। इसी वजह से पाकिस्तानी दिफाई हल्के इस निजाम को अहम पेशरफ्त समझते हैं। इब्तिदाई सतह पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से मुतालिक बातचीत मुस्तकबिल में पाकिस्तान की दूसरी ज़रबी सलाहियत को मजबूत बना सकती है। तुर्क हुक्काम के मुताबिक मिसाइल जदीद इनर्शियल और सैटेलाइट गाइडेंस से लैस है, जो ज्यादा से ज्यादा फासले पर भी तकरीबन 5 मीटर तक दुरुस्तगी फ्राहम कर सकता है। तुर्की के मुताबिक पहले टेफन ब्लॉक्स सिर्फ 280 से 560 किलोमीटर तक महदूद थे, जबकि टेफन ब्लॉक 4 इस हद को दोगुना से भी ज्यादा बढ़ाता है और आखिरी मरहले में हाइपरसोनिक रफ्तार से हमला करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तानी दिफाई मंसूबा साज इसे अपने मुकामी मंसूबों जैसे अब्बील के साथ एक तकमीली निजाम के तौर पर देखते हैं। अगर मुस्तकबिल में कोई मुश्तरका मंसूबा बनता है तो ये पहले से मौजूद दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बना सकता है। बैनुल-अक़वामी मुबासिरीन खबरदार करते हैं कि ऐसे किसी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर आलमी बरामदी क़वानीन के तहत नजर रखी जाएगी। ताहम तुर्की ने दोस्त ममालिक के साथ बाहमी मुफाद पर मबनी ताउन के इशारे दिए हैं। अगर टेफन ब्लॉक 4 की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मुकामी सतह पर अपनाई जाती है तो पाकिस्तान की तस्वीराती गहराई में एक नई ताकतवर तह शामिल हो सकती है। तुर्की की दिफाई सनत 2022 से हाइपरसोनिक प्रोपल्शन, कंपोजिट मटेरियल्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में भारी सरमायाकारी कर रही है। तुर्क मिसाइलों और ड्रोन्स की बरामदात में भी नुमाया इजाफा हुआ है, जिससे तुर्की उभरती ताकतों के लिए एक पसंदीदा सप्लायर बनता जा रहा है। दिफाई तजियाकारों के मुताबिक अगर पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान इस शोबे में ताउन आगे बढ़ता है तो जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इसके गहरे असरात मुरत्तब हो सकते हैं। टेफन ब्लॉक 4 का प्री फ्रेगमेंटेड वारहेड मुंताशिर दुश्मन अहदाफ के खिलाफ मुअस्सर समझा जाता है, जबकि इसका सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर मोबाइल लॉन्चर से फौरी फायरिंग की सहूलत देता है, जिससे पेशगी हमले का खतरा कम होता है। पाकिस्तान, जो इसी नौयत के खतरात का सामना करता है, इस निजाम में वाज़े अमली फायदे देख रहा है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तिदाई जायजे के बाद मुश्तरका पैदावार या लाइसेंस्ड असेंबली पर भी बात हो सकती है। दुनिया में हाइपरसोनिक दौड़ 2020 के बाद मज़ीद तेज हो चुकी है
जहां बड़ी ताकतें मैन्यूवरेबल री-एंट्री व्हीकल्स तैयार कर रही हैं। तुर्की की कामयाबी ये जाहिर करती है कि दरमियाने दर्जे की ताकतें भी अब इस मैदान में दाखिल हो सकती हैं। रोकेत्सन के दीगर मंसूबे जैसे सिपर और गोगबोरा भी इसकी सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाते हैं। पाकिस्तानी जराये के मुताबिक किसी भी मुमकिना हुसूल से पहले मुकामी सतह पर सख्त आजमाइश और इंजमामी अमल से गुजारा जाएगा। ये मुमकिना ताउन बैरूनी पाबंदियों या सप्लाई चेन दबाव के खिलाफ भी मददगार साबित हो सकता है। जैसे ही तुर्की में इस निज़ाम की सीरियल पैदावार आगे बढ़ेगी, मुश्तरका तरक्की का मौका खुला रहेगा। मुबासिरीन के मुताबिक इसका मॉड्यूलर डिजाइन शराकतदार ममालिक की जरूरियात के मुताबिक तब्दीली की सहूलत देता है, जो इसे मजीद पुरख्शिश बनाता है। अगर पाकिस्तान का जायजा अमल वाकई शुरू होता है तो इसमें दोनों ममालिक की फ़िज़ाई अफवाज और स्ट्रैटेजिक इदारों की मुश्तरका टीमें शामिल हो सकती हैं। इसका नतीजा न सिर्फ दो तरफा दिफाई ताल्लुकात बल्कि पूरे खित्ते के डिटेरेंस निज़ाम को भी बदल सकता है। तुर्की की दिफाई सनत 2026 में मजीद नए निज़ाम मुतारिफ कराने की तैयारी कर रही है। ताहम टेफन ब्लॉक 4 अब तक इसकी सबसे नुमाया कामयाबी समझा जा रहा है। इस्लामाबाद के लिए ये तकरीबन सिर्फ एक रस्मी तकरीबन नहीं बल्कि ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी के मुमकिना हुसूल का इशारा है जो आने वाली दहाइयों तक पाकिस्तान की तस्वीराती पोजीशन बदल सकती है। दोनों ममालिक पेचीदा आलमी हालात के बावजूद दिफाई ताउन को अपनी देरीना शराकतदारी का बुनियादी सुतून करार देते हैं। ये थी आज की अहम दिफाई मालूमात। अगर आपको ये तज्जिया मुफीद लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। मजीद मुस्तनद दिफाई तज्जियात और ताज़ा अपडेट्स के लिए ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। डिफेंस सीक्रेट्स 360 को भी जरूर ज्वाइन करें। नई वीडियोस की फौरी इतला के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और डिफेंस एनालिस्ट आयशा रहमान। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।